बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और अभी बज रहे सुबह के 9-12 बजे का टाइमिंग है, मतलब 12 बजे क्लोज़ हो जाता है 4 बजे तक। हम जल्दी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हमने ई रिक्शा किया और चल दिए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ई रिक्शा काफ़ी इजी हो जाता है ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और हमको सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर जाना था, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हाउस से 3 किलोमीटर की दूरी पे है बांके बिहारी जी का मंदिर। यहाँ पे जो टीका लगाते हैं ना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक भी लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं टीका लगाने के लिए और उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। रिक्शा वाले भैया ने हमको ये वाले रास्ते पे खड़ा करा है जहाँ पे चौराहा है। और मंदिर दर्शन करने के लिए ना बहुत सारे गेट हैं। हम गेट नंबर 2 पकड़े और चल दिए अपने दर्शन के लिए। रास्ते में हमको लगा कि जो खाने पीने के होटल्स थे ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग रही थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो हमें लगा चलो हम भी खाते हैं। तो हमने ढोकला लिया था, बेदामी पूड़ी थी, जिसके साथ हमें मिला था आलू की सब्ज़ी और उसके ऊपर में थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी डाल के दिए थे, खट्टी मीठी वाली। तो बहुत अच्छा लग रहा था कद्दू और आलू की सब्ज़ी मिला के। उसके बाद मैंने यहाँ कचौड़ी ली थी। कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, हींग वाली कचौड़ी थी और इसमें बहुत ज़्यादा हींग का फ्लेवर आ रहा था। कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी मिली हुई थी। हमने पहले पेट पूजा इसलिए कर लिया क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है और टाइम का पता नहीं चलता है कि कितने बजे दर्शन होंगे। और यहाँ का खाना बिना प्याज और लहसुन का है, तो हमने आराम से खा लिया था। यहाँ पे ना कहीं भी लस्सी पी लो, बहुत टेस्टी लगती है, तो हमने लस्सी भी ले लिया। और हमने अपना ऑर्डर ना रिपीट करा था, क्योंकि पहले हम एक एक प्लेट मंगाए थे, कैसा होगा हमें पता नहीं था, लेकिन जब अच्छा निकला पूड़ी, बेदामी पूड़ी और कचौड़ी, तो हमने एक और मंगा लिया। राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण और राधा का मिला जुला स्वरूप है। यहाँ पे हर 2 पल में पर्दा प्रथा की जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी बड़े चंचल हैं, किसी भी भक्त के भक्ति से वशीभूत होकर वो उनके साथ जा सकते हैं, इसलिए पर्दा प्रथा की जाती है। दूसरी बात यह है कि ये यहाँ इनका बाल स्वरूप है, उन्हें नज़र ना लग जाए, इसलिए भी पर्दा प्रथा करते हैं। और इस मंदिर के अंदर आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, पर बंदरों से आपको अपने मोबाइल और चश्मे बचाने हैं। हर कोई डराता है कि बंदर छीन लेगा, इसलिए भी अपने मोबाइल और चश्मे अंदर रखते हैं। इसके बाद हम आए हैं राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करने के लिए और शाम को हम जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि दोपहर में तो सारे मंदिर बंद होते हैं। तो सामने में ये पोतरा कुंड दिखता है, जहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जब पैदा हुए थे पहली बार यहीं स्नान किए थे और उनके कपड़े भी यहीं धुले थे। और जन्मभूमि के बारे में ये प्रथा है कि यहाँ पे पहले कंस का जेल हुआ करता था, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और बाद में ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना गया है। ये सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है और इस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं रहता है। सारा कुछ हमें बाहर जमा करके अंदर जाना पड़ता है। इसके बाद शाम के 7 बज गए थे, हम गए थे द्वारकाधीश मंदिर। वैसे तो मथुरा वृंदावन में सारे मंदिरों में राधा कृष्ण के दर्शन एक साथ होते हैं, पर इस मंदिर में श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ दर्शन देते हैं। अंदर से ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर का टाइमिंग भी शाम को 6 से ये 8:30 बजे तक बंद हो जाता है। द्वारकाधीश मंदिर विश्राम घाट के पास है, यमुना नदी के किनारे। और यहाँ के बारे में ये प्रथा है, जब श्री कृष्ण जी द्वारका गए थे तब इसी स्थान से प्रस्थान किए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश मंदिर पड़ा है। और द्वारकाधीश मंदिर यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट के पास स्थित है। इसके बाद हम चल दिए यमुना नदी के किनारे, जहाँ पे यमुना मैया की बहुत अच्छी आरती होती है। हमारे भारत में हर नदी को माता की दर्जा देते हैं, तो यहाँ यमुना माता की पूजा के लिए दिए, फूल और भी पूजा सामग्री दिए जाते हैं। पंडित भी यहाँ पे रहते हैं कि आप पूजा भी करा सकते हैं और यहाँ पे बोटिंग का भी ऑप्शन है। तो हमने पूजा करी और होली गेट के पास हमको मिला ब्रिजवासी। ब्रिजवासी के पेड़े बहुत फेमस हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं टेस्ट में, ऐसा मैंने सुना था। तो हम अंदर गए और हमने यहाँ पे लिया है पेड़े और हमने यहाँ पे रसमलाई भी ली थी। रसमलाई खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। और जब बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ले क्या नहीं ले, इसलिए हमने सोचा कि चलो रसमलाई खा लेते। रसमलाई बहुत अच्छी निकली। इस बार श्रद्धा ने यहाँ पे ढोकला लिया था, पता नहीं क्यों हमेशा ढोकला ही खाते रहती है, पर ढोकला भी अच्छा था।
इसके बाद हमने लिया था ये शाही मिल्क, जो बहुत ही बेस्ट था। मतलब जितनी चीज़ें हमने ली थी ना, सब में बेस्ट ये शाही मिल्क लग रहा था। ब्रिजासी नाम के बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत ही सारे, लेकिन ये सबसे पुराना और ओरिजिनल वाला शॉप है। बढ़िया लग रहा था यहाँ का खाना पीना। इसके बाद ये होली गेट है जो सामने दिख रहा है, और मैं खड़ी हूँ शंकर मिठाई वाले के पास। तो हम जा रहे हैं अंदर कुछ खाने पीने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया था ये पानी पूरी, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ना, खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। मैंने यहाँ मेन्यू कार्ड में ना पूरी वाली थाली देखी थी, तो मैंने ऑर्डर कर ली। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है, बहुत ही ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी है, एकदम स्पाइसी वाली, और स्पाइसी खट्टी मीठी सी कद्दू की सब्ज़ी है। एक मिठाई था, थोड़ा सैलड था, एक पापड़ था, और साथ में अचार था, और खाने में भी बहुत अच्छा था। आलू की सब्ज़ी इनकी ना बहुत मसालेदार थी, अच्छी लग रही थी आलू की सब्ज़ी, और कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छी लग रही थी। ये थाली मेरे ख्याल से 2 लोग तो आराम से खा सकते हैं। हम तो 3 लोग खा रहे थे, मिलजुल के खा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ थी। इसके बाद हमने लिया था पाव भाजी। पाव भाजी जैसे दिख रही है अच्छी, वैसे टेस्टी भी थी, क्योंकि पाव भाजी मुझे लगता है हमेशा अच्छी बनती है। सॉफ्ट से पाव थे बटर में सेके हुए, और जो सब्ज़ी थी अच्छी लग रही थी, ना कुछ ज़्यादा था ना कुछ कम था। इसके बाद बारी आती है लस्सी। मैंने कहा कि लस्सी यहाँ पे बहुत फेमस है, क्योंकि हर जगह बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। मैंने अभी तक की जितने भी लस्सी पिए हैं, सबका टेस्ट अच्छा ही था, और ऊपर में बढ़िया से मलाई डाल के इन्होंने दिया है। तो यहाँ मेरी गुड़िया को नींद आ जा रही है। हमारा डिनर हो चुका है, हम विश्राम करने जा रहे हैं अपने होटल के रूम में। यहाँ पे ना बहुत जल्दी ही रात हो जाती है, यानी कि 9 बजते ही ना सारी दुकानें बंद करना शुरू हो जाता है, काफ़ी अंधेरा जैसा हो जाता है। और सुंदर सड़कों का नज़ारा लेके और अपनी ई रिक्शा में बैठ के हम चलती अपने होटल रूम की तरफ। और सच में यहाँ की गलियों में बहुत सुकून है, कानों में ना राधे राधे गूंजता है, और वो कानों से लेके कब आपके ज़बान पे आ जाता है राधे राधे पता ही नहीं चलता है। और इन पेड़ों को खा के मुझे समझ में आया कि मथुरा के पेड़े क्यों फेमस है। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ निधिवन शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।